हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे और मुझे लगता है केमिकल बॉन्डिंग का ही लास्ट टॉपिक है। इसके बाद द केमिकल बॉन्डिंग फिनिश हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हेडिंग डाल लीजिए डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है बेसिकली, देखिए डेफिनेशन से ही पता चल रहा है। डायपोल मतलब दो पोल, एक पोल ये, दूसरी पोल ये। सपोज दिस इज पोल नंबर 1, दिस इज पोल नंबर 2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में दो पोल है तो भाई ऑब्वियस सी बात है बीच में डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस हमने डी से डिनोट कर दिया, और जो हमने पोल नंबर 1 है इसको हमने प्लस क्यू बोल दिया और पोल नंबर 2 को माइनस क्यू बोल दिया। ठीक है, ये क्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये क्यू यहाँ पे चार्ज है। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो डायपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, लिख सकते हैं ना, है ना स्टूडेंट। क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्यू इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डी इज डिस्टेंस। So dipole moment is q into d, means product of two poles, that is two charges, either positive or either negative into distance. ठीक है student, so this is the simple definition of dipole moment. Okay, चलिए आगे चलते हैं। डायपोल की रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से करते हैं। ठीक है, और डायपोल का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ डायपोल इज इक्वल्स टू डी। डी को हम लोग क्या कहते हैं? डी बाई। ठीक है, तो डी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई को, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। और 1 डी इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 वॉट और सी एम। ठीक है, सी एम इज कूलम्स मीटर। तो ये इसकी अगर एग्जाम में पूछे 1 डी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग्स पर कूलम्स मीटर, तो इट इज़ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई डायपोल मोमेंट के बारे में, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, समझा दिया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि डायपोल मोमेंट की बेसिकली ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है, क्यों पढ़ा हमने, क्यों जानना है हमको कि डायपोल मोमेंट है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और स्टूडेंट, एग्जाम में पूछता है कि डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है? तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें साइज भी हो और जिसमें डायरेक्शन भी हो, मतलब possesses both size and direction। ठीक है, जिसमें साइज और डायरेक्शन दोनों क्वालिटीज हो। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही ये चीज़ क्वालिटी पजेस करती हो। ठीक है स्टूडेंट, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। चलिए, तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी डायपोल मोमेंट के बारे में, कि डायपोल मोमेंट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन दो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है d इंटू जो पोल है उसका इधर पॉजिटिव, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू है तो उसका प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस आइदर पॉजिटिव नेगेटिव इंटू d इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, and formula of dipole moment is mu is equals to q into d. Okay student, and it is represented its unit is d. 1 d by is equals to 1 into 10 to the power minus 18 erg coulombs meter. ठीक है, and dipole moment is a vector quantity. ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। बेसिकली हमें डायपोल मोमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब और पड़ती क्यों है केमिस्ट्री में, ऐसा क्या इसमें स्पेशलिटी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं
कि जो डायपोल मोमेंट का जो सबसे पहला मेन एप्लीकेशन कह लो आप, वो है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, इधर लिखिए एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड है टू कैलकुलेट द आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, थर्ड लिखिए टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तीन मेन एप्लीकेशंस है किसके, डायपोल मोमेंट के। पहला क्या है, डिस्टिंग्विश करता है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में। टू कैलकुलेट द आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब अगर किसी भी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है या कम है तो उसके आयनिक कैरेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब वो बॉन्ड आयनिक कितना ज़्यादा आयनिक है ये बताएगा। ठीक, थर्ड चीज़ आती है टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा ये भी हमको डायपोल मोमेंट से ही पता चलता है। अब हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे से देखते हैं। पहला है पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, पोलैरिटी। सो पोलर एंड नॉन पोलर, देखिए ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जैसे कि आप लिख लो A2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। A2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए, H2, N2, O2, F2 एक्सेट्रा। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो दो एटम से ये मॉलिक्यूल बना है वो एटम्स कैसे हैं, सेम ही तो हैं। देखिए ये H और H मिलके ही तो बना है, H और H मिलके H2 बना है। ये दो N बन के दो N मिलके N2 बना है। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल के दोनों एटम एक जैसे होते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं और एक जैसे होने की वजह से उस मॉलिक्यूल में कोई डायपोल नहीं होता है। समझिए बात को, जो मॉलिक्यूल एक जैसे एटम से मिलके बने होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में कोई डायपोल नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, कोई किसी को अपनी तरफ एक्स्ट्रा नहीं खींचता है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है स्टूडेंट, इसी वजह से कोई अपनी तरफ किसी को खींचेगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा। इस केस में ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो डायपोल मोमेंट होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो जिनकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग नॉन पोलर कहते हैं, मतलब इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई किसी को अपनी तरफ एक्स्ट्रा नहीं खींच रहा है। बट ऐसे मॉलिक्यूल जैसे AB टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, AB टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल देखिए HF, HCl, HBr। अभी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा ही आप लोगों ने, पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, फ्लोरीन की ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। तो इसमें क्या होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है। पोलैरिटी है मतलब कि इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इट मीन्स दिस इज पोलर। ठीक, तो जिसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा ऐसे कंपाउंड को हम लोग नॉन पोलर कहते हैं, जिसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा उसको हम पोलर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट हमने बता दिया कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़ मैंने क्या डिस्कस की थी, आयनिक कैरेक्टर है ना। डायपोल मोमेंट एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप डायपोल मोमेंट जो कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू यू कैन से दिस मॉलिक्यूल इज मोर पोलर और दिस मॉलिक्यूल इज लेस पोलर, मतलब जिसका जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा, समझ लीजिए उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। बेसिकली हमको ये बताना है। तो आप लोग कह लो
आयनिक कैरेक्टर और आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन था। तीसरा एप्लीकेशन क्या था स्टूडेंट? टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट बता सकते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स हमारे कितने होते हैं? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डाई, होमोन्यूक्लियर, डाइएटॉमिक। होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मतलब ऐसा जिसके दोनों न्यूक्लियस सेम हो, जैसे कि हमारा H2, Cl2, O2, N2, ठीक है, ये हमारे होमोन्यूक्लियर हो गए। दूसरा क्या होता है? हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि HF, देन CN, HCl एक्सेट्रा, ये सारे हेट्रोन्यूक्लियर, ठीक है। तो अभी जान लीजिए, जितने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे जिसमें दोनों एटम के न्यूक्लियस सेम होंगे, उसका डायपोल मोमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये नॉन पोलर होंगे, ठीक है, ये कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। और नॉन पोलर होने के साथ साथ, हाँ, नॉन पोलर होंगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ये वाले, जिनमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसमें क्या होगा? पोलैरिटी होगी, ठीक है, पोलैरिटी होगी। ये एक चीज़ है, आप लोगों ने समझ ली। अब चलते हैं हम लोग अदर टर्म्स के बारे में। अदर टर्म्स कौन कौन से हैं? एक मॉलिक्यूल होता है हमारा सिमेट्रिकल, और एक होता है अनसिमेट्रिकल, ठीक है स्टूडेंट। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कैसे होते हैं? जैसे CO2, ठीक, जिसमें क्या होती है? सिमेट्रिकल मतलब जैसे कि C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो C से अगर हम लोगों ने एक प्लेन रखा तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब ये ऑक्सीजन दोनों सेम है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने इस तरीके से ऐसा वाला प्लेन से इसे काटा CO2 को, तो सारे कट जाएंगे, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल हो गए। और एग्जाम्पल CCl4 भी देखिए, एक कार्बन जो सेंटर में रहेगा और चारों जो इसके क्लोरीन है वो इसके साइड में रहेंगे, तो ये भी सिमेट्रिकल है। आप इसको जब काटोगे बीच से तो सारे एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। अगर इसी की जगह पे मैंने एक H लगा दिया तो ये हमारी कैटेगरी अनसिमेट्रिकल में फॉल हो जाएगी, CH Cl3 या फिर CH2 Cl2, ये मॉलिक्यूल भी, ठीक है। तो ये हमारे अनसिमेट्रिकल में आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये टर्म्स मुझे आप लोगों को बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि अभी आगे इसी का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने में। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, A2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। तो इनका लिखिए होमोन्यूक्लियर, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, A2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लाइक O2, N2, H2। तो ये क्या बोला मैंने? म्यू इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये नॉन पोलर हो गए, मतलब इनका शेप कैसा हो जाएगा? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल स्टूडेंट, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ही तो होगा। तो हमने कह दिया कि जितने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, वो नॉन पोलर होते हैं, उनका शेप सिमेट्रिकल होता है, ठीक है स्टूडेंट। और हेट्रोन्यूक्लियर का भी वही सेम केस है, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब HF, HCl एक्सेट्रा, इसमें क्या है? म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इट इज पोलर। तो शेप कैसा हो गया? शेप इसका अनसिमेट्रिकल,
ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग अगर समझे रहोगे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 आराम से लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए थर्ड चलते हैं हम लोग। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी तो हम लोगों ने डायटॉमिक देखा, अब हम लोग देखेंगे थर्ड देखेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे क्या, जैसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल बताइए। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है स्टूडेंट ये CO2 है ना, एक ये और दो ये, तीनों दोनों मिलके क्या हो गए, ट्राई एटॉमिक हो गए। ठीक है, और दूसरा BeCl2, एक ये और दो ये, तीन हो गए। ठीक है, तो ऐसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनका शेप लीनियर हो, इनके शेप कैसे होते हैं, लीनियर ही तो होते हैं, ये भी लीनियर है, Be में Cl लीनियर है। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिनका शेप लीनियर होगा वो मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल होंगे। कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। फिर आता है चौथा, ऐसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल होगा। बी क्या हो जाएंगे इनके, एक मिनट, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स H2O H2S, देखिए दो और ये तीन ट्राई एटॉमिक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो इस तरीके के ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका शेप लीनियर नहीं होगा, एंगुलर होगा। इन सब के शेप्स कैसे होते हैं, एंगुलर ही तो होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे। देखिए वाटर का केस कैसा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, शेप कैसा है, एंगुलर है, सिमेट्रिकल है। डाइपोल मोमेंट होगा ना इसमें, कुछ है ना, इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, राइट। सब कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, इधर जो रिजल्टेंट वाली वैल्यू है उसमें तो कोई है ही नहीं एटम, तो इसीलिए इसमें डाइपोल मोमेंट है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनका शेप लीनियर है वो सिमेट्रिकल होंगे, ऐसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनका शेप एंगुलर है वो अनसिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। फोर्थ, टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल में जिनका शेप, टेट्राहीड्रल मतलब, हाँ टेट्राहीड्रल मतलब म्यू, इसमें क्या होगा, जिनके रेगुलर शेप होंगे, रेगुलर शेप होंगे स्टूडेंट, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे NH3, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे NH3, BF3, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे वाले जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं NH3, NF3, सॉरी NF3, पहले हम लोग इसका देख लेते हैं BF3 का, BF3 एंड BCl3, BCl3 एंड SO3, SO3, इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। BF3 का शेप कैसा होता है स्टूडेंट, प्लेनर होता है ना, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, तो ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका ज़ीरो हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो गया, इसीलिए इसकी म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई, मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, हमारा नॉन पोलर हो गया। ठीक है, तो हमने कह दिया कि जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो ट्राइगोनल शेप कैसा होता है उनका, प्लेनर होता है। ठीक है, अच्छा, टेट्राहेड्रल में एक दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है, कौन कौन से,
फिफ्थ। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे, जैसे अभी मैंने बताया NF3 NH3, ठीक है। तो NH3 का स्ट्रक्चर ये हो गया H H H, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। तो ये बट ये रिजल्टेंट इज नॉट कैंसलिंग आउट, देयरफॉर म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन इट इज पोलर, ठीक है। पोलर हो गए, और इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, इसका क्या शेप, रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन या रेगुलर ज्योमेट्री होगी इसकी, नहीं होती है, पिरामिडल होती है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स पिरामिडल होते हैं, पिरामिडल इन शेप, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पेंटाएटॉमिक में भी स्टूडेंट्स वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। पेंटाएटॉमिक में जिसके तो शेप रेगुलर है, जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर है, वो क्या होंगे, हमारे सिमेट्रिकल में आएंगे, और जिनकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है वो हमारे अनसिमेट्रिकल में आएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे CCl4, CeF4, CH4 एक्सेट्रा हैव डाइपोल मोमेंट एंड हेंस दे हैव रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे CCl4, CCl4 में देखिए कार्बन Cl 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 Cl, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। ये 0 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहीड्रल एंड सिमेट्रिकल, एंड दिस इज नॉन पोलर, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गए हमारे पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनका रेगुलर शेप है, वो टेट्राहेड्रल हो गए। ऐसे पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल विच हैव सम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, जैसे कि नेक्स्ट CH3Cl में कार्बन बीच में, Cl इधर, देन H, ये तो 3 सेम है, बट ये Cl इसको कैंसिल आउट नहीं करेगा, इसीलिए ये हमारा क्या इसका शेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा बिकॉज इसमें डाइपोल मूवमेंट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारा डाइपोल मूवमेंट का जो केस है, कि डाइपोल मूवमेंट होता क्या है और बेसिकली इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है केमिस्ट्री में। ओके सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और साइड बाय साइड आपकी PGT की तैयारी भी हो रही होगी, राइट। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी चीज़ें शेयर करो रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एक्सेट्रा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन के लिए। ओके मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।